प्रयागराज के महाकुंभ का मेला अपने पूरे वैभव पर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर असंख्य भक्त, साधु संत और तीर्थयात्री स्नान के लिए एकत्रित हुए थे। हर ओर भजन, मंत्रोच्चार, धूप दीप की सुगंध और श्रद्धा का सागर लहरें मार रहा था। इसी मेले में 25 वर्षीय अर्जुन भी आया था, जो एक युवा फोटोग्राफर था। उसे आध्यात्मिकता और रहस्य की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। महाकुंभ के रंग बिरंगे दृश्य और विविधतापूर्ण चेहरे उसके कैमरे में कैद हो रहे थे। लेकिन अर्जुन की तलाश कुछ अलग थी। वह उस रहस्यमयी साधु को ढूंढ रहा था, जिसके बारे में उसने कई कहानियां सुन रखी थीं। एक ऐसा साधु जो भविष्य देख सकता था और जिसका दर्शन मिलना दुर्लभ था। अर्जुन कई दिनों से साधु संतों के बीच भटक रहा था, लेकिन रहस्यमयी साधु का कोई पता नहीं चला। तभी एक बूढ़े साधु ने उसे बताया, वह साधु स्वयं तुम्हें ढूंढेगा बेटा। उसकी खोज व्यर्थ है। जब समय आएगा वह स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगा। उस रात अर्जुन तंबू में बैठा अपने कैमरे की तस्वीरें देख रहा था कि अचानक उसके कैमरे में एक ऐसी तस्वीर दिखी जो उसने ली ही नहीं थी। तस्वीर में एक लंबी जटाओं वाला, राख से लिपटा हुआ साधु था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन घबरा गया। उसने तुरंत बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन ऐसा कोई साधु वहां नहीं था। अगले दिन अर्जुन संगम किनारे बैठकर तस्वीरें खींच रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो वही रहस्यमयी साधु खड़ा था जो उसके कैमरे में आया था। अर्जुन की सांसें थम गईं। साधु मुस्कुराया। क्यों ढूंढ रहे थे मुझे बालक? अर्जुन ने हकलाते हुए कहा, मैं आपके बारे में सुन चुका था। क्या आप सच में भविष्य देख सकते हैं? साधु ने कहा, सत्य क्या है, इसे जानने का साहस है तुम में? अर्जुन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। साधु ने कहा, मेरे साथ चलो। साधु अर्जुन को कुंभ के कोलाहल से दूर एक सुनसान क्षेत्र में ले गया। वहां केवल सन्नाटा और रहस्य था। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम एक ऐसी चीज देखने वाले हो जो अब तक किसी ने नहीं देखी, लेकिन इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? अर्जुन ने पूछा। साधु ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खोना होगा। अर्जुन असमंजस में पड़ गया। उसके माता पिता नहीं थे, केवल उसकी छोटी बहन रिया ही थी, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। अर्जुन ने डरते हुए कहा, क्या कोई और तरीका नहीं है? साधु ने आंखें बंद कर लीं और कहा, हर रहस्य की एक कीमत होती है, लेकिन शायद तुम्हारे लिए अपवाद संभव है, अगर तुम समय के चक्र को तोड़ सको। साधु ने अर्जुन को एक प्राचीन झला कलश दिया, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। इस कलश में समय की धारा है, इसे संगम में प्रवाहित करो, लेकिन ध्यान रहे, इसका जल तुम्हारे हाथों से गिरना नहीं चाहिए। यदि एक भी बूंद गिरी तो समय में फंसे रहोगे। अर्जुन ने कलश को थाम लिया और संगम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कलश का ढक्कन खोला, उसे भयानक दृश्य दिखने लगे। लोग चीख रहे थे। कुंभ का मेला उजड़ चुका था और हर ओर अंधकार था। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी हवा तेज हो गई और अर्जुन का संतुलन बिगड़ने लगा। कलश का पानी छलकने ही वाला था कि अर्जुन ने जोर से साधु को पुकारा, लेकिन साधु गायब था। अर्जुन ने कलश को किसी तरह नियंत्रित किया, लेकिन एक बूंद पानी जमीन पर गिर गई। अचानक अर्जुन एक अलग समय में पहुंच गया। वह देख रहा था कि महाकुंभ में भगदड़ मच गई है, कई लोग मारे गए हैं और इस त्रासदी का कारण कोई और नहीं बल्कि अर्जुन स्वयं है। उसने देखा कि उसकी बहन रिया भी उसी भगदड़ में फंसी हुई है। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं, ये सब कैसे हो सकता है? तभी साधु वहां प्रकट हुआ और कहा, मैंने कहा था, समय से खेलना आसान नहीं है। तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें इस त्रासदी में धकेल दिया। अर्जुन रोते हुए बोला, कृपया इसे रोक दीजिए, मैं अपनी बहन को नहीं खो सकता। साधु ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे पास केवल एक मौका है। यदि तुम समय में वापस जाकर कुंभ के पहले दिन कुछ बदल सको तो शायद यह त्रासदी टल जाए, लेकिन याद रखना, हर बदलाव की एक कीमत होती है।
अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और साधु ने उसे समय में वापस भेज दिया। अब अर्जुन महाकुंभ के पहले दिन पर था। उसने तय किया कि वह उस रहस्यमयी साधु को कभी नहीं ढूंढेगा। उसने अपने कैमरे को नदी में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि साधु स्वयं उसे ढूंढेगा। इस बार अर्जुन ने एक तंत्र मंत्र वाले साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे एक रक्षा ताबीज दिया और कहा, जब वह रहस्यमयी साधु तुम्हारे पास आए तो यह ताबीज उसकी शक्ति को बेअसर कर देगा। अंतिम मुठभेड़ महाकुंभ के 5वें दिन वही रहस्यमयी साधु अर्जुन के सामने आया, लेकिन इस बार अर्जुन ने तुरंत ताबीज उसकी ओर फेंक दिया। साधु चौंक गया और एक भयंकर चिल्लाहट के साथ गायब हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। महाकुंभ अब बिना किसी त्रासदी के संपन्न हुआ। अर्जुन की बहन रिया सुरक्षित थी और अर्जुन ने इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर दिया। लेकिन एक सवाल अर्जुन के मन में हमेशा बना रहा, क्या वह सच में साधु था या समय का कोई पहरेदार? कुंभ समाप्त हो गया, लेकिन अर्जुन के कैमरे में आज भी उस रहस्यमयी साधु की तस्वीर है जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर इसी प्रकार की और कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो।